हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, The Vera Gage dance performed during the Dashera festival holds a special place in the folk dance of the state of dash. दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरा गेज नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। उड़ीसा, कर्नाटका, आसाम, सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है बी, कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। अगला सवाल, Which of the following was the first English language newspaper of India? भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मराठा, द मद्रास कुरियर, हिकीज बंगाल गजट, द बॉम्बे हेराल्ड। इसका सही आंसर है हिकीज बंगाल गजट। हिकीज बंगाल गजट की शुरुआत जो है वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी। अगला सवाल, Who was the author of the book The Golden Threshold? The Golden Threshold नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन थी? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Z.A. भुट्टो। इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है और सरोजनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल, How many seats are located to Bihar in the Lok Sabha as per the state-wise list of the 17th Lok Sabha? 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 78, 60, 48, 40। इसका करेक्ट आंसर है 40। अगला सवाल, The two epics रघुवंशम एंड कुमार संभवम आर वर्क्स ऑफ डैश। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृतियाँ है? रामदास, शिवानंद, कालिदास, वाल्मीकि। इसका करेक्ट आंसर है कालिदास। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। अगला सवाल, Nyctalopeia, more commonly known as night blindness, is caused by the deficiency of which nutrient? Nyctalopeia, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल, डैश इज अ पैलेस इन जयपुर बिल्ड बाय सवाई प्रताप सिंह। डैश जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? सज्जनगढ़ पैलेस, उमेद भवन, हवा महल, लालगढ़ पैलेस। इसका करेक्ट आंसर है हवा महल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर जाइलम सिंडेरियन ऑफ द एनिमल किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? समुद्री ऑर्चिन, सी ऑर्चिन, कोराल्स, घोंगा, स्नेल्स, केचुआ, अर्थवॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर है कोराल्स। अगला सवाल, विच इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर वॉज इंडियाज डेलीगेट टू द वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस एट ब्रेटन वुड्स इन 1944? 1944 में ब्रिटेन वुड में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? केसी नियोगी, सीडी देशमुख, जॉन मथई, आर.के. शनमुख शेट्टी। इसका करेक्ट आंसर है आर.के. शनमुख शेट्टी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी? भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई ट्रुथ। इसका करेक्ट आंसर है माई ट्रुथ। यहाँ हम विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल, स्टार्च एंड शुगर इन आर फूड आर फॉर्म्स ऑफ डैश। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स। इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला सवाल, डैश इज अ डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। डैश एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। इसका करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम डांस तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगला सवाल, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है। विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल, गतिज, काइनेटिक, ऊष्मा, हीट, रासायनिक, केमिकल। इसका करेक्ट आंसर है गतिज, काइनेटिक एनर्जी। अगला सवाल, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 56, 26, 51, 21। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 26। यहाँ हम आर्टिकल 56 की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की समय अवधि को रखा गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय प्रांतीय सुरक्षा में वृद्धि की गई है और आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 2। पार्ट 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। पार्ट 5 में जो है वो संघीय न्यायपालिका को रखा गया है और पार्ट 6 में जो है वो राज्य की कार्यपालिका को रखा गया है। अगला सवाल, वी सेलिब्रेट संविधान दिवस ऑन डैश एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर, 15 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर। अगर हम 15 सितंबर की बात करें तो इस दिन जो है वो इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गीतांजलि, गोरा, निर्मला, चोखेर बाली। इसका करेक्ट आंसर है निर्मला। जो गीतांजलि, गोरा और चोखेर बाली पुस्तक है वो तीनों पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जी लिखी गई है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। घाघरा, माही, साबरमती, भीमा। इसका करेक्ट आंसर है घाघरा। अगला सवाल, रूलर्स ऑफ महाजनपद इन एशियंट इंडिया कलेक्टेड अ टैक्स कॉल्ड भागा फ्रॉम द डैश इन देयर रीजन। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। किसानों, फार्मर्स, चरवाहों, हर्डर्स, शिकारियों और एकत्रों, हंटर्स और गैदरर्स, शिल्पकारों, क्राफ्ट पर्सन्स। इसका करेक्ट आंसर है किसानों से, फार्मर्स से। अगला सवाल, डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कोडव कम्युनिटी ऑफ कुर्ग। डैश कुर्ग कोडव समुदाय का फसल पर्व है। मड़ई, थैयम, पुट्टारी, भगोरिया। इसका करेक्ट आंसर है पुट्टारी। अगला सवाल, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज बिटवीन डैश लैटिट्यूड्स। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन
डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। 16 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री एन, 10 डिग्री एन, 30 डिग्री एन, 14 डिग्री एन एंड 34 डिग्री एन, 12 डिग्री एन एंड 32 डिग्री एन। इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री एन एंड 30 डिग्री एन। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द सॉइल कंटेन ह्यूमस? ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? सी क्षितिज, सी हॉरिजॉन, बी क्षितिज, बी हॉरिजॉन, तलशिला, बेडरॉक, ए क्षितिज, ए हॉरिजॉन। इसका करेक्ट आंसर है ए हॉरिजॉन। अगला सवाल, स्पंजेस बिलोंग टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम। स्पंज प्राणी जाति के डैश संघ से संबंध रखता है? मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, एस्केलमिंथीज। इसका करेक्ट आंसर है पोरीफेरा। अगला सवाल, डैश पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है? 10, 18, 13, 20। तो इसका करेक्ट आंसर है 20। अगर हम 10 की बात करें, भाग 10 या पार्ट 10, तो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम पार्ट 18 की बात करें तो वो आपातकाल से संबंधित है। और अगर हम पार्ट 13 की बात करें तो राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य या लेन देन से संबंधित है। अगला सवाल, रिवर्स सच एज गंगा द सन्स फ्लोड थ्रू डैश अ महाजनपद इन एशियंट इंडिया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी? मगध, कौशल, कंबोज, माछा। इसका करेक्ट आंसर है मगध। अगला सवाल, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज इज कंट्रोल्ड बाय द डैश। आँख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दृष्टिपटल, रेटिना, श्वेतपटल, कॉर्निया, अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, पुतली, आइरिस। इसका करेक्ट आंसर है पुतली, आइरिस। अगला सवाल, ए डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, बोलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है वोल्टमीटर। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? 1971, 1963, 1982, 1979। इसका करेक्ट आंसर है 1963। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में शुरू किया गया था 1963 में। अगला सवाल, एशियंट इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और द बार्क ऑफ द डैश ट्री विच ग्रोज इन हिमालयाज। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? भोजवृक्ष, बिर्च, चिनार, मैपल, देवदार, सीडर, कामिनी, बॉक्सवुड। इसका करेक्ट आंसर है भोजवृक्ष, बिर्च। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीजी क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।